भारत के चारों ओर इस वक्त सियासी हालात जरूरत से ज्यादा तनावपूर्ण है। पाकिस्तान की स्थायी अस्थिरता हो, म्यांमार का सैन्य तंत्र में फंसा तथाकथित चुनावी प्रयोग हो, नेपाल की सियासत में जेनजी का उबाल हो, या फिर बांग्लादेश में कट्टरपंथ और सत्ता संघर्ष की नई कहानी हो। भारत के पड़ोसी देशों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक अराजकता है जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा, सीमाओं, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता पर पड़ता है। जब पड़ोसी देशों में चुनी हुई जवाबदेह सरकारें नहीं होती, तब वहां खाली जगह को सेना, कट्टरपंथी ताकतें और भारत विरोधी तत्व भरने लगते हैं। म्यांमार की अराजकता उत्तर पूर्व के लिए खतरा है। नेपाल की राजनीतिक उठापटक खुली सीमा और चीन की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ाती है, और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरता का राजनीतिक वैधीकरण भारत के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, जबकि पाकिस्तान तो भारत का पहले से सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे माहौल में 2026 की शुरुआत में नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, और ये चुनाव सिर्फ इन देशों के भविष्य को नहीं, बल्कि भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता का भी भविष्य का फैसला करेंगे। यही कारण है कि आज पूरा विश्व इन तीनों देशों के चुनाव पर नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि अगर पड़ोस जलेगा तो उसकी तपिश भारत तक जरूर पहुंचेगी, और यह देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश की घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज के स्पेशल शो में बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों में होने वाले चुनाव की, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और ये पड़ोसी देश किस कदर भारत के लिए अहम है। भारत के पड़ोस में भयंकर जिहाद, 3 देशों पर टिकी दुनिया की नजर, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश में चुनाव की तैयारी, पीएम मोदी की रणनीति करेगी करिश्मा। भारत के पड़ोस में इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जबरदस्त उथल पुथल मची है। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश 3 ऐसे देश हैं जहां 2025 के अंत तक जनता की ओर से चुनी गई कोई स्थिर सरकार मौजूद नहीं है, जहां लोकतंत्र का गला घोट दिया गया। इन तीनों देशों की आंतरिक राजनीति, हिंसा और सत्ता संघर्ष का सीधा असर भारत की सुरक्षा, कूटनीति, ट्रेड और बॉर्डर सिक्योरिटी पर पड़ता है। भारत के लिए यह केवल पड़ोसी देशों की इंटरनल मैटर नहीं है, बल्कि रणनीतिक अनिश्चितताओं का दौर है। अच्छी खबर सिर्फ इतनी है कि 2026 के शुरुआत में तीनों देशों में चुनाव प्रस्तावित है, और उम्मीद की जा रही है कि जनता की चुनी हुई सरकारें धीरे धीरे सामने आएंगी। अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए राहत की सांस होगी, और उन देशों के लिए और भी ज्यादा। जब किसी देश में निर्वाचित सरकारें नहीं होती, तब भारत को वहां एक नहीं कई पावर सेंटर से बात करनी पड़ती है। सेना, अंतरिम सरकार, छात्र संगठन, कट्टरपंथी संगठन और कभी कभी विदेशी प्रभाव वाले लोग। इससे नीति बनाना बेहद मुश्किल होता है, और भरोसेमंद संवाद टूट जाते हैं। अगर नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश में सरकारें स्थिर हो जाती हैं, तो भारत सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर सकेगा। यह सीमा सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और आतंकवाद, इसके अलावा विकास जैसे मुद्दों पर बेहद निर्णायक होगा, जो दोनों देशों के भविष्य को तय करेगा। हालांकि भारत की स्थिति इन तमाम देशों से बहुत ही बेहतर है। म्यांमार में लोकतंत्र नहीं, फिर भी चुनाव। म्यांमार में जब देश का एक बड़ा हिस्सा गृह युद्ध, विद्रोह और हिंसा की आग में जल रहा है, तब सैन्य शासन ने कई चरणों में आम चुनाव कराने का फैसला किया है। ये चुनाव ऐसे वक्त हो रहे हैं जब सेना की सत्ता को ना तो देश के भीतर व्यापक समर्थन हासिल है, ना ही इंटरनेशनल स्वीकृति मिली है। 2021 में सेना ने आंग सान सू ची की चुनी हुई सरकार को हटाकर सत्ता हथिया ली थी। तब से लेकर आज तक म्यांमार में लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ है, बल्कि लोकतंत्र बदहाल है, और ना ही स्थिरता है। मौजूदा चुनाव में असली विपक्ष नदारद है। सूची की पार्टी प्रतिबंधित है, और सेना ने संविधान के जरिए संसद की 25% सीटें अपने लिए सुरक्षित कर ली हैं। इसका मतलब साफ है कि नतीजे चाहे जो भी हो, सत्ता सेना के हाथ में ही रहेगी। यूनाइटेड नेशन और पश्चिमी देश इसे नकली लोकतंत्र मानते हैं। म्यांमार की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस चुनाव को भारत ने समर्थन दिया है। म्यांमार में अराजकता भारत के उत्तर पूर्व के लिए सीधा खतरा है। ये चुनाव पूरे देश में एक साथ नहीं हो रहे हैं। कुल 330 में से केवल 265 टाउनशिप में वोटिंग कराई जाएगी। 28 दिसंबर को 102 टाउनशिप, 11 जनवरी को 100 टाउनशिप और 25 जनवरी को
63 टाउनशिप में इलेक्शन होंगे और फिर अगर म्यांमार में एक स्थिर सरकार आती है तो न सिर्फ भारत का नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित होगा बल्कि म्यांमार भी तेजी से विकास करेगा भारत के सहयोग से। नेपाल में नई सरकार से पहले भारी बवाल। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में 5 मार्च 2026 में संसदीय चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी जमीन खिसकने लगी है नेताओं की। सियासी स्थिति बेहद गंभीर है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह, पूर्व पत्रकार रवि लामिछाने और लोकप्रिय प्रशासक कुलमान घिसिंग जैसे चेहरे पारंपरिक कम्युनिस्ट दलों को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये उभार उस गुस्से का नतीजा है जो 2006 में गृह युद्ध खत्म होने के बाद भी जनता की जिंदगी न बदल पाने से पैदा हुआ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक सौदेबाजी से परेशान हो चुके सो कॉल्ड युवा वर्ग जेनजी अब नए नेतृत्व की तलाश में है। इसी साल देश में तख्ता पलट हुआ, पूरे नेपाल को जलाया गया और भारत समर्थक सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की पीएम बनी। भारत के लिए नेपाल हमेशा संवेदनशील रहा है। बॉर्डर खुला है, चीन की दखल है और चीन की बढ़ती मौजूदगी और बार बार बदलती सरकारें भारत के लिए चिंता का कारण बन रहे हैं। अगर नेपाल में एक मजबूत जन समर्थन और भारत समर्थित सरकार आती है तो दिल्ली काठमांडू रिश्तों में स्थिरता आ सकती है, जिससे चीन कमजोर हो सकता है और इससे आने वाले समय में नेपाल को भी भारी मदद मिल सकती है। बांग्लादेश चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर। इस वक्त बांग्लादेश पूरे विश्व में चर्चा का केंद्र बना है, जिस तरह से वहां जिहादियों ने आतंक मचाया है। 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में चुनाव होने हैं, लेकिन माहौल बेहद जटिल है। भारत समर्थक शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी को चुनाव में बैन कर दिया गया है। भारत विरोधी कट्टरपंथी ताकतें चालें चल रही हैं। इसी खाली जगह में छात्र आंदोलन से बनी नेशनल सिटीजन पार्टी अब जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी दल से गठबंधन की ओर बढ़ती दिख रही है। यही बिंदु भारत के लिए सबसे चिंताजनक है। अगर बांग्लादेश की राजनीति में इस्लामिक कट्टरता को लीगल राजनीतिक ताकत मिलती है तो उसका सीधा असर सीमा की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों और भारत विरोधी नैरेटिव पर पड़ेगा। पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी इस वक्त सबसे मजबूत दावेदार है। उनके बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हो चुकी है। सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। ऐसे में बांग्लादेश में पाकिस्तान भी सक्रिय हो गया है, लेकिन एक सरकार अगर स्थिरता से आती है तो उससे पाकिस्तान या उसकी खुफिया एजेंसी उस तरह से दखल नहीं दे पाएगी जैसा आज जिहादी यूनुस के दौर में हो रहा है। अब देखना यह होगा कि बांग्लादेश में स्थिति बदलती है तो भारत के साथ उसके संबंध कैसे होते हैं, और अगर भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध बेहतर होंगे तो एक बार फिर से रिश्ता उसी दौर में पहुंचेगा जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने शेख हसीना के साथ भारत के साथ शानदार रिश्ते कायम किए थे और उनसे पहले कांग्रेस की सरकार भी रही। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। 3 चुनाव से तय होगी सीमा की सुरक्षा। पिछले कुछ सालों में भारत के सभी पड़ोसी देशों में हालात बिगड़े हैं। शुरुआत अफगानिस्तान से हुई, फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, फिर चीन को लेकर खबरें आई, लेकिन वहां माहौल को कंट्रोल किया गया। और अब बांग्लादेश जिस तरह से कट्टरपंथी उत्पात मचा रहे हैं। लेकिन भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान में तो भारत का रिश्ता वैसे ही खराब हो चुका है। अब वो दूसरे देशों के जरिए भी भारत को परेशान कर रहा है, जो भारत का सबसे सक्रिय दुश्मन बना बैठा है, जो खुद राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से असफल होने के बावजूद भारत के खिलाफ साजिशों का केंद्र बना बैठा है। आतंकवाद, कट्टरपंथ और दुष्प्रचार की उसकी विदेश नीति का आधार है। कश्मीर से लेकर इंटरनेशनल फोरम तक पाकिस्तान हर मंच पर भारत को घेरने की नाकाम कोशिश करता रहा है। जब जब पड़ोसी देशों में अस्थिरता पैदा होती है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां वहां भारत विरोधी ताकतों को हवा देने में जुट जाती हैं। उसकी रणनीति साफ है, खुद डुबो लेकिन भारत को भी अस्थिर करने की कोशिश करते रहो। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह सत्ता कमजोर होती है, वहां आईएसआई एक्टिव हो जाती है, पाकिस्तान एक्टिव हो जाती है और उन जगह को तलाशने लगता है जहां कट्टरपंथियों का बोलबाला होता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठनों से नजदीकी, म्यांमार में विद्रोही नेटवर्क से नजदीकी, नेपाल में भारत विरोधी नैरेटिव और इंटरनेशनल मंचों पर झूठे आरोप, ये सब पाकिस्तान की एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन भारत अब पहले जैसा नहीं है। बदलते हालात में भारत की कूटनीति, सुरक्षा और वैश्विक समर्थन हर मोर्चे पर पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है और इस आतंकिस्तान की साजिशें उजागर हो रही है। उसकी विश्वसनीयता लगातार खत्म होती जा रही है। वही माना जा रहा है कि इन देशों को अमेरिका का सहयोग मिल रहा है भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत के विकास की रफ्तार देखकर अमेरिका जैसे देश परेशान है। लेकिन भारत में पीएम मोदी की सरकार है जो इनके किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। फिलहाल 3 देशों के चुनाव ये तय करेंगे कि भारत की सीमा कितनी सुरक्षित होगी और देश के सामने क्या कुछ चुनौतियां होंगी, क्योंकि मजबूत पड़ोस ही एक मजबूत देश की बुनियाद होता है। इस पूरी कहानी का निचोड़ साफ है।
भारत के पड़ोस में फैली अस्थिरता अब सिर्फ स्थानीय संकट नहीं रही है, बल्कि एक संगठित रणनीतिक चुनौती बन चुकी है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश इस अराजकता को अवसर में बदलने की नापाक कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश में सत्ता का खालीपन, कट्टरपंथ, बाहरी दखल और भारत विरोधी नैरेटिव को जगह दे रहा है। ऐसे दौर में भारत के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, लेकिन साथ ही अवसर भी है। आने वाले चुनाव इन देशों को स्थिरता की ओर ले जा सकते हैं और भारत को भरोसेमंद सरकारों के साथ सीधे संवाद का मौका दे सकते हैं। अगर पड़ोस में लोकतांत्रिक स्थिरता लौटती है तो भारत की सुरक्षा, ट्रेड और क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत होगी। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।